जब बीजेपी कहती है कि 60 साल से ज्यादा कांग्रेस ने राज किया, देश उस समय ज्यादा फेल हुआ, हम तो उसे ट्रैक पर ला रहे हैं। देश जानता है ये संघी भाजपाई आजादी के आंदोलन हो, देश की आजादी हो, कहीं कुछ लेन देन नहीं। ऊपर पेंशनें ले रहे थे अंग्रेजों से, गद्दारियां कर रहे थे, समर्पण कर रहे थे देश के दो फाड़ में। सो मैं ये कहूंगी कि भाजपा कोई योगदान नहीं रहा और देश कहां पहुंचा। अरे एक समय पर आजाद जब हम हुए थे, हमारे पास अन्न के लिए कटोरा दूसरे देशों के सामने हमें फैलाना पड़ता था। आज ये कृषि प्रधान देश बना है। आज दूसरे देशों को अनाज देने का काम कांग्रेस के इन 60 सालों में हुआ है। अंतरिक्ष पे हमने कदम रखा। चंद्रयान 1, 2 कब आए? 3 आया सीधा। क्या चंद्रयान पे हमने अंतरिक्ष पे कदम रखा है ना। सो सुई से लेकर IIT, एम्स, स्कूल, अस्पताल, जिनसे ये भाजपा के नेता भी अगर पढ़े हों, हाँ, तो कहाँ से, कौन सी यूनिवर्सिटी और कौन से विश्वविद्यालयों से पढ़े हैं ये वैज्ञानिक आज जो उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं, ये इसरो, ये किसने स्थापना की, इसकी हम पूछना चाहते हैं। सो भाजपा से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। इस देश को एक एक आदमी जानता है कि खून देने की बात हो, कुर्बानियां देने की बात हो या देश के निर्माण की बात हो, उसमें कांग्रेस का जो स्वतंत्रता सेनानी से जुड़े और यहाँ तक आए, उन्हीं अकेले का योगदान है। आपने तो बर्बाद किया है। लेकिन ये माना जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में विदेश में भारत का सम्मान कई गुना ज्यादा बढ़ा है। देखिए, ये फिर मैं कहूंगी अपने आप को खुश करने के लिए, अपनी वाहवाही, अपनी पीठ थपथपाने के लिए, ये भारत में तब भी गर्व किया गया जब हम गुलाम थे, कि हमने गुलामी स्वीकारी नहीं। भारत के लोग अंग्रेजी तानाशाही से लड़ रहे थे और तब भी भारत पे, भारतवासियों पे, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों पे विश्व को गर्व था। तभी हमने विश्व गुरु का दर्जा हासिल किया उस समय पर। उसके बाद इस देश पे गर्व रहा कि इस देश ने हर विषम परिस्थितियों के बाद भी उपलब्धियां हासिल की। ये ऐसा है कि संघी भाजपा की 10 साल से सरकार आई तभी से गर्व महसूस हो रहा है ना। तो ऐसा नहीं है। ये अपने ख्याली पुलाव, अपने आप को खुशी करने के लिए अच्छे, एक भारतीय अपने पर गर्व करता रहा है, करता रहेगा। वो आपका महताज नहीं है कि आप उसको ऐसा कुछ करें। आज गर्व नहीं, शर्मसार महसूस कर रहा है। भारत विश्व गुरु है कि नहीं है? नहीं, मैं फिर कह रही हूं, हमें सीखना भी है और सिखाना भी है। आज अमेरिका को कहेंगे मैं विश्व गुरु हूं, चीन, जापान आप कहेंगे कि मैं विश्व गुरु हूं और हम आपको सिखा रहे हैं, वो स्वीकार करेंगे। यहां बराबरी की बात होनी चाहिए। राहुल गांधी न्याय यात्रा कर रहे हैं। बीजेपी कहती है भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, तो भारत तो जुड़ा हुआ है और न्याय किससे मांग रहे हैं? कैसे देखती हैं आप इन सारे सवालों को? 2020 में भारत की राजधानी दिल्ली में दंगे हुए या नहीं हुए, किसकी सरकार केंद्र में, किसके सब सांसद और किसने उस दंगों को मूक दर्शक बनकर होते हुए देखते रहे? राजधानी दिल्ली की सिर्फ मैं बात कर रही हूँ। देश एक नहीं था। देश को धर्म पर, जातियों में लोगों को भड़का कर उनकी धार्मिक भावनाओं को आप हिंसा उतारू हो रहे थे, लोग मारे जा रहे थे, है ना। ये 20 की बात है, मैं बहुत पीछे नहीं जा रही, आप ही का राज है। अब उसके बाद राहुल जी को महसूस हुआ कि भारत नफरत और जहर में तोड़ा जा रहा है, इसको जोड़े रखने की जरूरत है। और हमने कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4000 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा की और देश के लोगों को सलाम है कि सब एकजुट रहे और इस तरह की किसी भी धर्म के नाम पर हिंसा, बंटवारा, नफरत को नकारा। यात्रा कामयाब हुई। यात्रा इतनी कामयाब थी तो फिर तीनों विधानसभा चुनाव में इतनी बड़ी विफलता कैसे हाथ लग गई? जिसने कहा हम विफल हुए। 5 राज्यों के चुनाव हुए। अभी 5 राज्यों के चुनाव में 11 करोड़ से ऊपर वोट मिला। कांग्रेस को कितना मिला? 11 करोड़ के ऊपर जो वोट पड़ा उसमें 4 करोड़ 90 लाख कांग्रेस को लोगों ने वोट दिया और 4 करोड़ 80 लाख भाजपा को। भाजपा से जो 10 लाख अधिक देश के लोगों ने कांग्रेस के ऊपर मोहर लगाई। दक्षिण भारत में बहुत बढ़िया सरकारें बनी हैं। मुझे एक बात बताइए कि दक्षिण भारत के नेता जब अलग अलग तरह की बातें कहते हैं, कभी गौमूत्र प्रदेश कहते हैं, कभी राम पर टिप्पणी करते हैं, राम के अस्तित्व पर टिप्पणी करते हैं और इस तरह के सवाल उठाते हैं, तब कांग्रेस का क्या स्टैंड होता है? आपको तकलीफ होती है ये सुनकर? लगता है कि मैं फिर नुकसान हो रहा है? आप दक्षिण भारत की बात कर रही हैं। भाजपा नारा लेकर आई थी कांग्रेस मुक्त भारत का, नहीं कर पाई 10 साल में, है ना। उनका सपना सच नहीं किया देश के लोगों ने, लेकिन हमने दक्षिण भारत मुक्त भाजपा कर दिया आज। क्योंकि वो दक्षिण भारत में जो सवाल आप पूछ रही है ना, उसकी कोई स्थान और जगह नहीं है। एक व्यक्ति उठकर, एक विधायक सांसद उठकर कुछ बोलता है तो वो पूरे राज्य की सोच और विचारधारा नहीं हो सकती ना, जिसको वो लोग भी स्वीकारते नहीं है। लेकिन भाजपा को सूट करता है कि किसी ने कुछ बोला, धर्म की आग उसमें लगा दे और अपनी रोटी सेके, जिसमें दक्षिण भारत ने इन्हें कभी कामयाब नहीं होने दिया। चिट्ठी लिखकर जरूरत क्या थी ये कहने की कि हम राम मंदिर में नहीं जाएंगे? ये आपको लगता है कि ये पॉलिटिकल स्टैंड था या फिर एक धार्मिक स्टैंड था या फिर पार्टी का स्टैंड था या निजी स्टैंड? मैं आपसे पूछती हूँ कि भगवान श्री राम का मंदिर
राजनीति का मुद्दा है या धर्म और आस्था का मुद्दा है? आपकी राजनीति का कोई धर्म नहीं है मोदी जी, लेकिन राजनीति के अंदर पूरा का पूरा आप धर्म के ऊपर पूरी राजनीति करते हैं। बीजेपी कहती है कि हमारा कोई कार्यकर्ता, कोई व्यक्ति था नहीं राम मंदिर क्या में। बात है। लेकिन कांग्रेस नहीं आई तो कांग्रेस ने बता दिया कि वो राम विरोधी हैं। आपका कहने का मतलब कि हमारे बड़े बड़े धर्म गुरु शंकराचार्य जो टीवी पे आकर कह रहे थे निर्माण अधूरा है, क्या जल्दी है आपको, है ना, क्योंकि चुनाव की तरफ जा रहे हैं, ध्रुवीकरण करना है, भगवान श्री राम के नाम पर अपनी नैया पार लगानी है, क्योंकि मुद्दों पर आप मुंह खा रहे हैं। धर्मगुरु शंकराचार्यों ने आकर कहा ना निर्माण अधूरा, जल्दी क्या है मोदी जी। और कौन कौन खड़ा था अंदर? प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, गवर्नर, संघ प्रमुख मोहन भागवत आरएसएस। उनका क्या काम था उसमें? बैठते ना बाहर कुर्सी पर सबकी तरह पर। और आप मुझे पत्र लिखकर इनवाइट कर रही हो तो मैं पत्र लिखकर बता रही हूं कि भगवान श्री राम मेरी आस्था का विषय है, मैं इस पे राजनीति नहीं होने दूंगी। मेरा आस्था है, मेरा भगवान जब बुलाएगा। हम वैष्णो देवी दरबार जाते, कहते माँ का बुलावा ही नहीं आ रहा, बुलावा ही नहीं आ रहा, इंतजार करते एक दिन बुलावा आता है। वैष्णो देवी दरबार में गई क्योंकि माँ का बुलावा आया था। वैसे ही भगवान श्री राम का जिस दिन बुलावा आ जाएगा, हम किसी राजनीतिक बुलावे के मोहताज नहीं है, हम पहुंचेंगे वहां पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।